अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप ज़रा सा भी एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पर तो आपको पता ही होगा आज के हालात कैसे हैं। ईरान पर यूएस और इसराइल ने हमला कर दिया है और रिटेलिएशन में ईरान ने तमाम अरब यूएस बेसिस पर मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं। और वहीं पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी वॉर चल रही है। ऐसे में बड़ा दुख होता है और बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम मुस्लिम कौम जो एक टाइम पर इतनी एक सुपर पावर हुआ करती थी, इतनी अजीम कौम हुआ करते थे, हम आज आपस में ही लड़ रहे हैं और अमेरिका और इसराइल के गुलाम बन के रह चुके हैं। ये बड़े अफसोस की बात है और हर एक नौजवान, मुसलमान नौजवान का दिल इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हम उरूज, हमारा उरूज कहाँ गया, हमारी पीक जो थी इस्लाम मुस्लिम्स की वो कहाँ गई। तो असल में इसका जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दे दिया था। एक हदीस में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुम पर एक ऐसा वक्त भी मुसल्लत होगा जब तमाम दुनिया की कौमें एक दूसरे को ऐसे इकट्ठा करेंगी तुम पर हमला करने के लिए जैसे भूखे लोग एक दूसरे को खाना खाने के लिए इकट्ठा करते हैं। एक सहाबी ने पूछा, क्या रसूल अल्लाह हमारी तादाद कम होगी, ऐसा इसलिए होगा? तो नबी ने कहा, नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत होगी लेकिन तुम समंदर के झाग की मानिंद होगे, किसी काम के नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिलों में वहम दाखिल हो चुका होगा। अब साहबियों ने पूछा कि या रसूलल्लाह वहन क्या होता है? आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। आज अगर हम अपना जायज़ा लें अपनी कौम का, अपने नौजवानों का, अपनी तमाम पूरी मिल्लत का, तो आप देख सकते हैं कि वहन हमारे दिलों में दाखिल हो चुका है। दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया की मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स से हमें मोहब्बत है, मौत से हमें डर लगता है। एक मोमेंट को तो मौत से मोहब्बत होनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ अपने रब के करीब ले जाती है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ऐ नौजवान जागो, जागो ऐ नौजवान जागो, जागो कि मिल्लत भी जाग जाए। ये जो हमारे दिलों में फ्रस्ट्रेशन है, आपके और मेरे दिलों में, भले ही आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो ना हो, ये फ्रस्ट्रेशन आपके दिलों में होगी ज़रूर कि ऐसा क्यों है। तो इसका सल्यूशन जो है वो है, सबसे पहले हमें अपने दिलों से बहन को निकालना है, यानी कि दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफ़रत को अपने दिलों से निकालना है। अब ये कैसे होगा? हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान। हमें कुरान और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर चलना है। हमें बिल्कुल मुसलमान बन जाना है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम अपने दीन को फॉलो करेंगे तो हमें एक्सट्रीमिस्ट करार दिया जाएगा, टेररिस्ट बोला जाएगा। तो क्या लोगों का ओपिनियन तुम्हारी नज़र में अल्लाह की रज़ा से ज़्यादा बढ़कर है? जागो फर्जंद, जागो। हमें अपने दिलों से बहन को निकालना है और मोहब्बत, अपने मोहब्बत, मौत की मोहब्बत को फिर से अपने दिलों में जगाना है। अल्लाह की राह में मेहनत करना, हमें ये हमें सबक, अपनी दुनियावी दुनिया से हम डिटैच हो जाएंगे। ये मटीरियलिस्टिक चीज़ है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये सब कुछ फ़ना हो जाएगा। वयम का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बस तुम्हारे रब की ज़ात बचे। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। इसका सल्यूशन है कि सबसे पहले हमें अपने दिलों से वहन को निकालना है और बिल्कुल अल्लाह, अभी चूँकि रमज़ान भी चल रहे हैं तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी और हिदायत तो फिर अल्लाह ही देता है। तो हमें सीधे रास्ते पर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं जानता हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ दुआ करने से, नमाज़ पढ़ने से ही थोड़ी ना कुछ होता है, हमें कुछ अमल भी करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता, लेकिन दुआओं के बिना भी कुछ नहीं होता। दुआ और अमल एक ही परिंदे के दो पर हैं। अगर एक भी पर नहीं होगा तो परिंदा उड़ नहीं पाएगा। तो हमें दुआ भी करनी है और अमल भी करना है। ये मत समझिए कि हम अपने अमल के बुनियाद पर कुछ कर सकेंगे, और ये भी मत समझिए कि सिर्फ दुआ से कुछ हो जाएगा। आपको दुआ और अमल दोनों करना है। दुआ करें अपने रब से और तवक्कुल पैदा करें अपने दिलों में। मुसलमान बन जाएं, बिल्कुल सच्चे तरीके पर, सहाबियों के तरीके पर चलें, तब जाके हमें वो नुसरत, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद हासिल होगी। नहीं तो हम ऐसे ही एक दूसरे के हाथों कटते मरते रहेंगे। देख लीजिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में। तो जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ, अपने दिलों में ईमान पैदा कर लो, सच्चा ईमान। दुनिया की मोहब्बत निकाल दो, ये दुनिया तो फ़ानी है, कब समझोगे? मरना है तुम्हें, मर के अपने रब की बारगाह में जाना है, वहाँ क्या जवाब दोगे?